So hello guys, a very good evening to all of you, and basically in this video I will show you constructor in PHP. So this is the second video. So guys, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं PHP के अंदर. So guys, this is my channel tutorial point 2016 and this is a playlist. और इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की जो वीडियोस हैं उसमें हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था ऊप्स कॉन्सेप्ट इन PHP ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जिसका मैंने आपको डेमो भी दिया था. आज की जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करते हैं PHP के अंदर और क्या यूज़ है कंस्ट्रक्टर का एंड हाउ कंस्ट्रक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन. सो पहले मैं कंस्ट्रक्टर शुरू करूँ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था. गाइस, एक रियल लाइफ हमने एग्जांपल लिया था AC. एक हमारी क्लास थी और मैंने पूरा डेमो दिया था व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट व्हाट इज़ क्लास, दोनों को मैंने पूरा एकदम डाइसेक्ट किया था कि क्या मीनिंग है दोनों का. और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट इन PHP, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में, क्लासेस के बारे में. और मैंने आपको ये भी कहा था कि एक क्लास जो होती है वो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक क्लास है. और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग लाइक पर्सन, प्लेस और थिंग, बट एनीथिंग दैट कुड बी अ पर्टिकुलर बिहेवियर और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ का कोई बिहेवियर और स्ट्रक्चर है उसे आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे. स्ट्रक्चर मतलब वेरिएबल्स जो आप बनाते हो क्लास के अंदर, या फीचर्स बोल सकते हो आप. बिहेवियर मतलब मेथड्स. तो क्लास जो होगी ना वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है. जैसे कि ये मैथ आप देख रहे हो मॉडल, मैंने एक AC क्लास बनाई, उसके अंदर मॉडल है स्पीड है. ये क्या है? उसका स्ट्रक्चर AC का. उसके वेरिएबल्स जो हम फीचर्स, और ये मेथड्स क्या है उसकी, ये भी प्रॉपर्टीज़ ही हैं. मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी क्लास कंटेन, क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन दैट कंटेन्स methods as well as structure of object, and class is also a collection of similar kind of objects. So मैंने आपको ये बताया था, और मैंने आपको ये दिस इज द सिंटेक्स ऑफ क्लास and in which we define variables and methods. And how to create an object, this is the way to create an object. Object name, न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इन, जैसे आपने देखा होगा अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में ये होता है कि आप मान लो जैसे कंस्ट्रक्टर वहाँ यूज़ करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट क्या बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम. रन टाइम पे मेमोरी देने के लिए ऑब्जेक्ट को रन कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है. यहाँ तक कि कंपाइलर इम्प्लिसिटली भी मतलब खुद से भी मेमोरी एलोकेट कर देता है, जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. तो बाय डिफॉल्ट हर एक प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, वहाँ हमने ऐसा पढ़ा था. बट यहाँ क्या होता है, यस कहीं ना कहीं अगर आप ब्राउजर में भी काम कर रहे हैं तो मेमोरी तो चाहिए ना. ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने के लिए भी हमें कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम आज इस प्रोग्राम में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं. बट कहीं ना कहीं जैसे इसको आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कहीं ना कहीं एक टेम्प्रेरी मेमोरी ब्राउजर में बनती है. ठीक है, आप देखा होगा आपने, आप IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं, कितने यूज़र्स होते हैं, आई थिंक आप काउंट भी नहीं कर सकते, एक टाइम पे वेबसाइट पे विजिट करते हैं. मतलब अगर मान लो मैं एक रफ लेता हूँ, एक 1000 आप यूज़र हैं मान लो किसी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और वो कंप्लीट आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रखी है वेबसाइट, मतलब आपने एकदम रियल लाइफ सिनेरियो आपने अपने कोड में इंप्लीमेंट कर रखा है. तो अगर 1000 मतलब अगर 1000 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, मतलब 1000 ऑब्जेक्ट अगर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब 1000 ऑब्जेक्ट आपकी वेबसाइट पे अप हैं, मतलब क्रिएट हो चुके हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में समझें तो 1000 ऑब्जेक्ट आपके बन गए हैं. तो उसके लिए क्या होगा, बार बार, अब जैसे आप यहाँ पे, मैं अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट बना है, सेकंड ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ, थर्ड ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ. उस केस में हम क्या करते हैं कि अब उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेंगे. अब कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप कंस्ट्रक्टर में जो भी लॉजिक लगेंगे अपने आप को हो जाएगा कंस्ट्रक्टर. देखो मैं आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ कैसे कंस्ट्रक्टर डिफरेंट है नॉर्मल फंक्शन से. अगर आप नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया था स्पीड अप, अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट से बुलाना ना, क्योंकि ये जो है ना ये एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है, इसके आगे मैंने कीवर्ड स्टैटिक नहीं लगाया है. अभी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक. बट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे, किसी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा रहा, मतलब वो क्या है, फिर वो नॉन स्टैटिक है. और नॉन स्टैटिक है इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर हो या फंक्शन हो, वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं करा सकते. आपको ऑब्जेक्ट का नाम यूजिंग एरो ऑपरेटर, तो आपको एरो ऑपरेटर से ही उस क्लास की प्रॉपर्टी को बुलाना पड़ेगा. पर अगर ये स्टैटिक होता तो आप बिना ऑब्जेक्ट के भी इसको कॉल करा लेते. मैं आपको आने वाली वीडियोस में वो बताऊंगा. बट गाइस सिंपल, दिस इज अ सिंपल वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. और मैंने एक सिंपल क्या करा, ऑब्जेक्ट से किसको बुलाया, मॉडल को. ठीक है, और उसमें वोल्टास लिख दिया. मीन्स अगर मैं इतने पार्ट को भी रन कराऊँ, मैं एक बार आपको, मैं फर्स्ट वीडियो रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आप देखिए क्या होगा. वोल्टास आ गया, मतलब वोल्टास आ रहा है ओनली. मैंने क्या, मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखा है, बट अगर मैं एक्स वाई जेड भी नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, एक्स वाई जेड. देख रहे हैं आप, तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ. ठीक है, वोल्टास देंगे तो एक्स वाई जेड को ओवरराइड कर देगा. और दूसरी चीज़, अगर मैं इसके बाद बुलाता हूँ AC स्पीड अप,
अब इससे क्या होगा, इस AC स्पीडअप से स्पीडअप पे जाएगा, AC स्पीड के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा और स्पीड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 16 है। देखिए तो इसने क्या कर दिया 17 कर दिया उसको ऑटोमेटिकली। सो गाइस इस तरीके से आप किसी फंक्शन को यूजिंग एरो ऑपरेटर कॉल करा सकते हैं, बट आप देख रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आप थोड़ा सा आज मैं आप बताऊंगा आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में, और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्टर एक मैजिक फंक्शन है, और मैजिक फंक्शन PHP के अंदर डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर से। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, नॉर्मल फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं, बट अगर मुझे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है एंड हाउ कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो गाइस दिस इज द वे टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर। अब इसमें आप जो लिखेंगे ना, आपको एरो ऑपरेटर का यूज नहीं करना इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराने के लिए। ये जो लग रहा है ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही लग रहा है, बट ये नॉर्मल फंक्शन की तरह नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स अ मैजिक फंक्शन। व्हाई वी कॉल्ड इट्स अ मैजिक फंक्शन? बिकॉज यू डोंट नीड टू क्रिएट, यू जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड डोंट नीड टू कॉल सेपरेटली। आपको यूजिंग एरो ऑपरेटर, आप एरो ऑपरेटर यहाँ यूज कर रहे हैं ना, आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है इसको कॉल करने के लिए। जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे ना, ये लाइन अपने आप कॉल हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो PHP की स्क्रिप्ट की जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जैसे कहीं ना कहीं आप सिंटैक्स यूज़ कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बहुत बड़ा कोड लिखा गया है, इसका मीनिंग डिफाइन किया गया है। तो इसका मीनिंग यही है कि आपको जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट ही करना है। एक्चुअली मैं अगर एक इसको लेमन्स लैंग्वेज में बोलूँ, तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये एक्सप्लिसिट है। दो वर्ड होते हैं, इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट इज डन बाय कंपाइलर। अब कंपाइलर तो यहाँ नहीं होता, इंटरप्रेटर होता है। तो कंपाइलर तो वहाँ हमारी सी जैसी लैंग्वेज में आपने देखा। इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली यहाँ क्या कर देता है, आपका इम्प्लिसिट तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। आपको विजिबल नहीं है, वो इम्प्लिसिट कर देता है, मेमोरी बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने के लिए तो आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए ही चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो क्रिएट करता ही है, बट यहाँ आप क्या कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। अगर मैं इसे पैरामीटर पास कर दूँ, सपोज मैंने इसे पैरामीटर पास कर दी, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं इस कोड को भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इको और लिखा मैंने हाई। अब आप देखिएगा मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इसको कॉल भी नहीं करा रहा, मैं सिंपल ब्राउजर पर चलता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दिखाया हाई मीन्स जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मतलब कि ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। आप इसमें जो लॉजिक देंगे आप अपने आप कॉल हो जाएगा। तो ये फायदा होता है कंस्ट्रक्टर का गाइस, और ये नॉर्मल फंक्शन से इसलिए डिफरेंट है, यू डोंट नीड टू कॉल सेपरेटली। अगर आपको अलग से इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एंड डोंट यूज एनी एरो ऑपरेटर। आपको कोई एरो ऑपरेटर की यूज़ करने की जरूरत भी नहीं है। बट येस अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे AC सपोज AC2 बनाया है हमने यहाँ पे, और न्यू AC। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। हाय हाय मतलब कि दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, पर अगर मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर दूं 2, अब ये एरर दे देगा बिकॉज वेट 2 हमने पास किया है यहाँ पे, टू कोमा 3 एंड वी कॉल ओके। सो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इस पैरामीटर को रिसीव करवाना, अगर आप नॉर्मल इस कोड को अगर आप सी जैसी लैंग्वेज में रन करवाते हैं ना, तो डेफिनेटली एरर देता है, आई एम डैम श्योर। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर आप और वो ये कहता है एरर आपको कि आपने यहाँ पैरामीटर पास किए हैं, बट पैरामीटर आपने पास किए हैं पर ऊपर आपने उसको जैसे, क्योंकि अगर आप सिंपल से देखें यहाँ पे, तो मुझे ये करना था और $B। ठीक है, तो ये पैरामीटर यहाँ जाते और यहाँ पे उस तरीके से परफॉर्म करते। मैं अभी आपको इसका रीज़न अभी आपको देता हूँ कि ये क्यों एरर नहीं दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, बट गाइज उससे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटाया मैंने और सिंपल मैंने यहाँ क्या लिखा, डॉलर। मैंने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया, हम कोई अलग से फंक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहीं पे ही हम डिफाइन करें, क्योंकि मैं आपको कंस्ट्रक्टर बता रहा हूँ। मैंने मॉडल दे दिया यहाँ पे वोल्टास वोल्टास। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैंने स्पीड भी यहाँ डिफाइन कर दी। स्पीड होगी हमारी 16, बाय डिफ़ॉल्ट 16 कर दी हमने। और अगर मैं अब सिंपल इसको यहाँ पे इको करता हूँ डॉलर, मतलब ऑब्जेक्ट से बुलाता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, मोटर की वैल्यू को, देखिए क्या होगा अभी, एरर देगा। वोल्टास जरूर आया बट
वार्निंग एंड मिसिंग आर्गुमेंट 1। ओके, सो गाइस देखिए, जो मैं चीज़ अभी आपको कह रहा था, आपने यहाँ ये पास किए हैं, ठीक है, बट आप यहाँ कुछ पास नहीं कर रहे हैं। इस केस में ये क्या दे रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, वार्निंग मिसिंग आर्गुमेंट 1 AC एंड कॉल दिस लाइन। सो अब मिसिंग आर्गुमेंट 2, दोनों आर्गुमेंट के लिए अलग एरर एरर दे दिया। पर अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैंने आपको ये भी कहा कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की, मतलब ऑब्जेक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं, पर मैंने फिर भी ऑब्जेक्ट यूज़ किया। मैं उसको रीज़न भी देता हूँ मैंने क्यों ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो आप देख रहे हैं वोल्टास आ गया, मतलब वोल्टास आने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा दिस, एंड दिस इज यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग। किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज जो होती है, प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल और मेथड्स, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। अगर उसको आपने यूज करना है, यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड। दिस इज यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग, मतलब मॉडल के पास जाएगा, वोल्टास सेट कर देगा, स्पीड 16 कर देगा। बट अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप सिंपल कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा एक्चुअली। तो प्रिंट कराने के लिए आप चाहते हो, और मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट यूज़ किया ताकि वो प्रिंट करे। ऑब्जेक्ट का नाम और मॉडल दिया, मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। पर एक बार ध्यान देखिएगा, मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ जरूर किया, बट ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या किया, मॉडल। मॉडल में ऑलरेडी वैल्यू क्या पड़ी है, वोल्टास, उसने वोल्टास ही दी, ठीक है। बट एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, और तो सिंपल आप यहाँ क्या कीजिए, ई को लिख दीजिए। तो यहाँ ऑटोमेटिकली वोल्टास एन 16 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये यूज़ है कंस्ट्रक्टर का। किसी भी अगर आपने कोई भी कोड डिफाइन किया और आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट वो कोड अपने आप चले, तो आप सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाइए। और आप चाहते हो कि आपको बार बार, अब फॉर एग्जांपल, ये तो चलो एग्जांपल था एसी। अब एसी में मान लो अभी मॉडल और स्पीड तो चलो सब में, एक हर एसी में होगा ही होगा, बट कुछ आजकल स्मार्ट एसीज आ गए हैं, उसमें क्या है, वाईफाई सिस्टम है। अब अब एसी तो ये दो, अब आप देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ नया टॉपिक जो है हमारा यहाँ, इनहेरिटेंस। तो गाइस आप सिंपल देखिए, अगर एसी में ये दो चीज़ तो सिमिलर होती ही होती हैं, मॉडल और स्पीड तो होगा ही होगा, ठीक है। बट कुछ एसीज ऐसे भी होंगे जिसमें मॉडल स्पीड तो होगा, बट स्मार्ट एसी, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, लाइक आपके पास वाईफाई, और कुछ एसी में वाईफाई फीचर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, आप क्यों ना, आपको ऐसा नहीं लगता, अब क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए अलग क्लास बनाऊं, उस स्मार्ट एसी के लिए मैं अलग क्लास बनाऊं, उसके अंदर मैं मॉडल और स्पीड तो दूं, और साथ में लाइक एक्स्ट्रा फीचर दूं, मतलब कि वाईफाई फीचर भी दूं। तो ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, हम अलग अलग क्लास बनाएंगे, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट क्लोज कोड को एक रिलायबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप अपनी क्लास को इस तरीके से डिजाइन करो कि उसको आप रीयूज कर पाओ, एंड रीयूजिबिलिटी मींस यू कैन रीयूज द कोड अगेन एंड अगेन। इफ योर कोड इज कंप्लीटली रिलायबल एंड रीयूजेबल, मींस डेवलपर का टाइम और एफर्ट बचेगा, ठीक है। और कोड इज ऑलरेडी कंपाइल्ड एंड टेस्टेड। अब ये कोड को अगर मैं किसी, सिंपल सी बात है, जैसे मैं इसको यहाँ पे इस क्लास को यहाँ से हटाता हूँ, ओके, और मैं यहाँ लिखता हूँ स्मार्ट एसी, ठीक है। और मैंने यहाँ क्लास एक और क्लास बना दी। सो गाइज ये सेकंड क्लास है, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फीचर है ना, मुझे यहाँ दोबारा डिफाइन ना करना पड़े, ये फीचर ऑलरेडी इस क्लास में यूज हो जाए। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड। if you want to basically inheritance means the property of one class is inherited by another class। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स इस क्लास में यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो दोबारा ओवरराइट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, मेरे पास क्लास बनी हुई है, मुझे यहाँ पे यूज करने हैं। और जो न्यू फीचर है स्मार्ट इसी के लिए, वो मैं इस क्लास में डिफाइन कर दूंगा, और जो मॉडल और स्पीड है वो मैं यहाँ से यूज कर लूंगा। सो गाइस एक्सटेंड यूज करते हैं और क्लास का नाम देते हैं। क्लास का नाम हमारा है एसी, आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो भी न्यू आपके वेरिएबल्स होंगे उन्हें आप यहाँ डिफाइन कीजिए, और यहाँ पे उन वेरिएबल का नाम दीजिए जो भी है। पर ये जो मैं चीज़ बताऊंगा इनहेरिटेंस वाली, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बट अभी मुझे जो बताना है कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना है, तो वापस चलते हैं अपने कोड में। ओके, सो गाइस सिंपल आपने देखा यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर लिया बिना कुछ करे। अब सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब सपोज यहाँ ऐसे एक्चुअली अभी तो आपने खुद डाला कोड ना यहाँ पे, अब हम कंस्ट्रक्ट, ये तो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी ये इस टाइम पे हमने कोई अगर अगर कोई भी आर्गुमेंट आपको है, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है कि हमने जो आर्गुमेंट पास करते हैं इन्हें आर्गुमेंट बोलते हैं, या पैरामीटर लिस्ट बोल लीजिए आप। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मींस दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट अगर मैंने यहाँ पास कर दिया साथ में वोल्टास, ओके, एंड मॉडल नंबर स्पीड इज 16 17, ओके। सो हमने ये पास कर दिया, मींस अब ये कोड ना एक्चुअली क्या होगा, अब ये आप जब पास करेंगे ना, देखिए, तो ये इस टाइम तो यही ले रहा है, बट अब मैं आपको दिखाता हूँ मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है। क्योंकि ए,
अब ऐसे केस में देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, तब भी इसने क्या प्रिंट किया, वोल्टास और 16, ना कि वोल्टास और 17। वो इसलिए प्रिंट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ दे रखी है वोल्टास और 16 और आपने इको भी करा रखा है, इसलिए वो प्रिंट कर रहा है। इस चीज़ को अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आप सिंपल यहाँ लिखिए मॉडल, जो मॉडल है और स्पीड। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो गया, क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल आप इसको क्या कीजिए, हमने लिख दिया मॉडल, मॉडल और यहाँ लिख दिया हमने स्पीड। ठीक है, अब आप देखिए मतलब कि आपने वोल्टास पास किया, वोल्टास सीधा जाएगा मॉडल के अंदर, स्पीड 17 जाएगी स्पीड के अंदर, मॉडल चला जाएगा इसके अंदर। और ये चीज़ का मतलब ये है कि अपने आप मॉडल में सेट कर देगा। अगर आप प्रिंट करवाएंगे सिंपल एसी से, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, अब मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा था पर ऑब्जेक्ट का यूज़ हम, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉडल, सिंपल मॉडल प्रिंट कराया। अब देखिए यहाँ वोल्टास प्रिंट होगा स्क्रीन पे, क्योंकि आपने वोल्टास पास किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। वेट, वोल्टास, ओके ओके ओके, सो आप ये चीज़ तो ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, इको इको। ठीक है, वोल्टास और 17 आ रहा है, आपने जो पास किया था वो आपने इको करवा दिया। सो ओके गाइज, आपने ये देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ मेरे को इको यहाँ नहीं कराना। तो गाइज सिंपल आप क्या कीजिए, मैंने आपको कहा कि कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ना कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट से बुलाने की जरूरत है, बट हाँ इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस तो कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ किया, ऑब्जेक्ट तो यहाँ बन रहा है, बट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, एरो ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंस्ट्रक्टर को नहीं बुला रहे, सीधा ऑब्जेक्ट बुलाना है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो रहा है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया, एरो ऑपरेटर लिखा और लिखा मॉडल, सिंपल मॉडल लिखा। किसके लिए, अब ऑब्जेक्ट ये है, इसी ऑब्जेक्ट से क्या बुला रहा हूँ, मॉडल। क्या देख रहा हूँ कि मॉडल जो हमने वोल्टास दिया था क्या वो प्रिंट होता है, बिल्कुल होगा, देखिए हो गया वोल्टास। अब सिंपल आप ऐसे ही इसी ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या बना लेंगे, उसकी स्पीड, देखिए स्पीड भी आ गई 17। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आज हमने देखा कैसे यूज़ करते हैं। और बट यू डोंट नीड टू, अब इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ी फंक्शन स्पीड की, क्योंकि अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट येस, अगर आप इनका भी लॉजिक यहाँ डिफाइन कर देंगे दिस स्पीड अप, तो वो भी वर्क करेगा। सो गाइज मैं लास्ट बताता हूँ आपको, constructor is a very special type of function. Basically it is used to allocate memory to the object at run time. Object को memory देने के लिए by default implicitly constructor is there, constructor होता है वहाँ पे प्रोग्राम में होता है, बट वो था उसे बोलते हैं implicit, और आप एक्सप्लिसिट भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपने इस वीडियो में देखा। सो गाइज अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा इसी के अंदर ही कि हम कैसे इनहेरिटेंस यूज़ करें। और साथ साथ एक प्रॉब्लम छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर मान लो एक मॉडल स्पीड इस एसी के अंदर है, बिल्कुल है, अब मुझे क्या देखना है इसके अंदर, अगर मुझे और डिफरेंट वैरायटीज़ की नई सीरीज़ आ गई है एसी की, और उसमें स्मार्ट एसी है, उसमें फीचर जो आ गया है वो ये है वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। तो गाइज मुझे अब दोबारा से क्लास लिखनी पड़ेगी उसके लिए, नहीं, हम इस क्लास को रीयूज़ कर लेंगे किसी दूसरी क्लास के अंदर, और उसमें एक नया एट्रीब्यूट दे देंगे उस क्लास के अंदर जो नया फीचर होगा, और ये चीज़ें वहाँ पे हम इनहेरिट कर लेंगे। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ सिनेरियो होगा, और आप देखिएगा। सो वो थर्ड वीडियो में होगा। So guys, this is the second video. In this video we have seen about constructor. So if you like this video, so please subscribe my channel and share this video. So thank you so much for watching this video.